नहीं मिलता है। ये बात मैंने भारत सरकार को कहा था। भारत सरकार ने इसका विचार किया। विचार करने के बाद भौतिक सत्यापन होने के बाद जो हमने बात कहा वो बात सच पाया गया। फिर भारत सरकार ने इन 2009 में सम्मान काम का सम्मान वेतन का जो है सभी मजदूरों के लिए आदेश है। दुर्भाग्य की बात है हमारी यूनियन उस समय उत्तर प्रदेश की थी, इसलिए हमारे लोग इलाहाबाद में मैंने कैवेट फाइल किया। कैवेट फाइल करने के बाद लगातार एक शाही मैनेजमेंट ने कहता रहा कि मैं सभी मजदूरों को परमानेंट के बराबर तनख्वाह देता दूंगा, एरियल दूंगा। लास्ट में कुछ प्रतिबंधी यूनियन को मिला करके और मैनेजमेंट ने मेरे यूनियन का जो दिया हुआ है देश को माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली से स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद दूसरी लड़ाई मेरी ये थी वो जो है कि जब तक के ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए और सारे मजदूर को परमानेंट होनी चाहिए। उसमें सीएल का गठन करवाया गया, सेंट्रल हाईवे लेवल कंट्रैक्टर बोर्ड। वो गठन होने के बाद हमने 50 बार मीटिंग अटेंड किया, जिसमें हमारे हिंद मजदूर सभा के उत्तर प्रदेश के महामंत्री उमाशंकर मिश्रा साहब का भी बड़ा योगदान रहा, सहयोग रहा। इन्होंने ऊपी उत्तरांचल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक पहाड़ों पर चढ़ करके हमारे हिंद मजदूर सभा के नेता ने हमारे साथ सपोर्ट कर करके रिपोर्ट बनवाने में मदद किया। हमारे आगे सरवानी है, ये हमारे जो है डिप्टी चीफ लेवल कमिश्नर के पीए हुआ करते थे, एचएस यादव डिविजनल लेवल कमिश्नर हुआ करते थे, वो कन्वेयर थे। पूरे कमेटी की जांच कर करके हमारे 89 डिपो का 89 पन्ना में रिपोर्ट बना। रिपोर्ट बनने के बाद जो हमने बात कहा वो भौतिक सत्यापन होने के बाद सारे डिपो में एफसीआई के 89 डिपो में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। अब उसके तहत जेल का एक जजमेंट आया था 2003 में। अब उसमें कहा गया था कि पहले मजदूर को ठेकेदारी प्रथा समाप्त होती है तो एक ऑटोमेटिक मजदूर परमानेंट हो जाएगा, लेकिन एक सेल का जजमेंट आया उसमें यह कहा गया कि जब मजदूर परमानेंट होगा इसके लिए सीजीआई रिपोर्ट तय करेगी कि जब से नोटिफिकेशन हुआ है, जब से परमानेंट होनी चाहिए, कि जब से जो है कि आपका डिमांड है तब से होनी चाहिए, कि जब से सीजीआई रिपोर्ट ऑर्डर करते हैं तब से होनी चाहिए। इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। उसके तहत मैंने भारत सरकार से मिलकर के जितने भी एफसीआई का 11 डिपो यूपी, 31 लोग पंजाब, 4 को हिमाचल, 14 जो है कि हरियाणा, 15 जो है कि राजस्थान, इस तरह से मिला करके मैंने 89 डिपो का सारे को रिफ्रेश ऑर्डर लेवल सिक्योरिटी भारत सरकार द्वारा करवाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारे और भी प्रतिद्वंदी यूनियन है, इन लोगों ने नेशनल ट्रिब्यूनल मुंबई में एक आज का लेबर मिनिस्टर के यहाँ से रिफरेंस किया, क्योंकि मेरा जो समान काम का वेतन भारत सरकार ने तय कर चुका था, उसके खिलाफ जो है कि एफसीआई मैनेजमेंट हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं उनको परमानेंट होने के लिए जब ये सारे रिफरेंस ऑर्डर को जो है ये हुआ तो यूनियन ने मिल करके भारत सरकार को कहा कि मुझे भी समान काम की समान वेतन मिलनी चाहिए। चूंकि एक समान काम की समान वेतन का रिफरेंस ऑर्डर का जो है कि एफसीआई मैनेजमेंट कोर्ट से स्टे ले लिया तो दूसरा को तय नहीं कर करके आपने नेशनल ट्रिब्यूनल मुंबई को उन्होंने दिया, जिसमें हमारे तमाम और संगठन के लोग थे जो मजदूर विरोधी थे। कहने को तो कहते हैं कि मैं देता हूं, उन्होंने 4 सिस्टम लाया, जबकि मजदूर को 2 ही सिस्टम होना चाहिए, एक परमानेंट होनी चाहिए और दूसरी सम्मान का भी सम्मान वेतन होना चाहिए। लेकिन मजदूरों को शोषण करने के लिए 4 सिस्टम बनाया। रेगुलर की अलग हो गई, एक डीपीएस का हो गया जो कि एक मेल सिस्टम कर दिया, 5वां जो है कि सिंगल सिस्टम लाने की बात किया। और किसी तरह से जो है कि मजदूर को प्रताड़ित करने का जो है कि वो लोग यूनियन के लोग मैनेजमेंट से मिलना चाह, लेकिन ये नोटिफिकेशन तारनी कुमार पासवान ने भारत सरकार से कराया था, सारे मैंने कराया था।
मैंने सीधा मंत्री को लिखा और सीएम को लिखा। इसमें हमारे बड़े बड़े नेता का सहयोग रहा। सब लोगों ने भी अपना उस पर रामविलास पासवान जी का भी सहयोग रहा, नितिन जी का भी सहयोग रहा। भारत सरकार में हमारे जितने भी रघुवंश बाबू जो कि हमारे खास में से थे, रघुवंश बाबू कभी नहीं जो है सोचते थे कि तारनी पासवान ने क्या लिखा है, उस पर सीधा साइन करके विभाग को दे दिया करते थे। इसलिए हम लोगों ने सभी सम्मान काम की समान वेतन ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवा दिया। और अभी नेशनल ट्रिब्यूनल में जो यूनियन ने लगाया था समान काम की समान वेतन के लिए 20 साल से लगातार उस पर तारीख चलते आ रही थी। हमारे जो है कि 11 लोग भारतीय खाद्य एवं संगठन के लोग नेशनल ट्रिब्यूनल के सामने प्रस्तुत हुए। 11 लोग हमारे यूनियन के थे, 15-20 वकील थे। ये सब लोग जो है कि तारीख लेने के लिए, अगला डेट लेने के लिए, मजदूरों के पक्ष में फैसला ना हो, इस तरह का इन लोगों को डिमांड रहा। लेकिन भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की ओर से मैं स्वयं एडवोकेट को ना खड़ा करके मैं स्वयं इस पर जो है कि पहल किया और न्यायाधीश के सामने मैंने कहा कि इन मजदूरों के खिलाफ साजिश रचा जा रहा है, जो कि आज के जमाने में 5 किलो का सब्जी लाने के लिए आलू लेने के लिए जाते हैं तो आज 1 नौकर लेकर के जाता है। लेकिन भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की मजदूर जो एफसीआई की मजदूर है वो कितना लाचार है, कितना बेबस है कि 50 किलो से लेकर के 1 कुंटल का बोरा 12 घंटा से लेकर के 18 घंटा खुले आकाश में काम करने के लिए तैयार रहता है। उसके लिए इतने सीनियर लॉयर, इतने बड़े बड़े वकील, इतने पढ़े लिखे मैनेजमेंट के लोग जो है कि साजिश रखना चाहता है उन गरीब के लोगों को, जो कि कोरोना में भी सब लोग घर में पड़े हुए थे। हमारे शाही के सारे मजदूर सभी फौजियों को सभी के यहाँ घर घर में गल्ला अनाज पहुँचाने का काम किया। मैंने ये भी कहा कि आप एफसीआई में घाटा की बात करते हैं, एफसीआई मुनाफा की बात कहीं है ही नहीं है। एफसीआई 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो गेहूं और चावल खरीदती है और देश में करोड़ों रुपया, करोड़ों लोगों में 2 रुपये किलो बांटती है। लेकिन मेरे चंद मजदूर को, जिसको 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, जिसको जो है कि 12 घंटा से 18 घंटा काम करने के बाद उसे जो है कि 2 वक्त की रोटी मिलना चाहिए, उसको भी देने के लिए आप लोग जो है कि तैयार नहीं है। और उसके लिए लगातार 20 साल से तारीख पर तारीख करते रहे। इस बात को माननीय न्यायाधीश ने गंभीरता पूर्वक सुनी और हमारे जितने भी लोग हैं उन लोगों ने, न्यायाधीश ने कहा कि ये सारे लोग साजिश रखने के लिए एडवोकेट लोग आया है, इसलिए इस मामला को आज सुलूक किया जाएगा और 1 मई को मजदूर के लिए जो है कि ऑर्डर देने का काम करेंगे। तालियां बजाने के बाद मैनेजमेंट के लोग, हम यूनियन के जितने भी एडवोकेट लोग थे वो हमसे झगड़ा करने के लिए तैयार हुआ कि पासवान जी आज इस मामला को इंक्लूड करा दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। और जो माननीय न्यायाधीश को मैं कल करता हूँ, भारतीय खाद्य एवं श्रमिक संगठन की ओर से मैं उनको जो है कि चरणों में नमन करता हूँ कि हम लोगों को बात को सुना और जितने भी सीनियर एडवोकेट थे, जितने भी प्रतिद्वंदी लोग हैं, उसको उन्होंने दरकिनारा कर दिया। मैं उनको, हम भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन इस सम्मेलन के माध्यम से मैं जो है कि धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपनी बात को बहुत बोलूंगा, महामंत्री का रिपोर्ट है, मैं अपनी बात थोड़ा सा इसलिए प्रकाश में डाला कि हमारे जितने भी मंत्री हैं ये अपनी बात को रखेंगे, हमारे नेता रखेंगे। उसके बाद हमारी एक के बाद जो है प्रतिनिधि सम्मेलन है उसमें अपनी बात विस्तार रूप से रखूंगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को भी ध्यान देता हूँ, मैं नारा लगाता हूँ, आप लोग जोर से बोलेंगे। भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद।